So, in the last class, in this particular module, what we have discussed about what is electrical wiring and different components, different electrical equipments or accessories that we are using for the purpose of electrical wiring. Okay, we have discussed about the switches, different types of the wire, cable, okay, and then other accessories also. So today I'm going to start some other topic under this module, that is the metering system. Okay, मीटरिंग सिस्टम हमारा क्या कहता है? ये मीटरिंग सिस्टम बेसिकली क्या है, इससे क्या समझ में आता है कि जो इलेक्ट्रिसिटी हम लोग कंज्यूम कर रहे हैं, आइदर अपने घर में यूज कर रहे हैं या फिर किसी कमर्शियल प्लेस में यूज कर रहे हैं, कहीं भी जो भी इलेक्ट्रिसिटी का कंजम्पशन हो रहा है, उस इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन को हम लोग रिकॉर्ड करें। कितना हम लोगों ने इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम किया है, ठीक है ना, उसको अगर मेजर करना हो तो उसके लिए हम लोगों को ये मीटरिंग सिस्टम एक डेवलप करने की जरूरत है। एक किसी ऐसे इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट की जरूरत पड़ेगी जो इन चीजों को रिकॉर्ड कर सके, कितना हमारा कंजम्पशन हुआ है, ठीक है। सो इसी चीज को हम लोग देखेंगे मीटरिंग सिस्टम में। बेसिकली होता क्या है, इसका जरूरत हमें क्यों है, व्हाई वी नीड टू रिकॉर्ड आवर डेली कंजम्पशन, हमने कितना इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम किया है, रिकॉर्ड करने की क्यों जरूरत है? एनी वन ऑफ यू प्लीज टेल। आखिर इसकी जरूरत क्यों है कि हम लोग रिकॉर्ड करें कि कितना हमारा कंजम्पशन हुआ है? पर्पस होगा ना, ताकि सब प्रॉपर कॉस्टिंग कर पाए पर यूनिट के हिसाब से, प्रॉपर कॉस्टिंग कर पाए। ओके, और कोई? और कोई इसमें कुछ ऐड करना चाहोगे? कंजम्पशन का एनालिसिस कर पाए, एनालिसिस करना, ठीक है, ठीक है, तुम लोग दोनों की बात कहना सही है। कंजम्पशन कितना हुआ उसको एनालिसिस कर सके हम लोग, ठीक है। एनालिसिस क्यों करेंगे हम लोग? क्योंकि जो भी इलेक्ट्रिसिटी हमारे पास पहुंच रही है, ठीक है, उसे जनरेट करने में, उस इलेक्ट्रिसिटी को पावर प्लांट में जनरेट करने में कुछ कॉस्ट इन्वॉल्व होता है, ठीक है। आइदर वो कोयले के थ्रू हम लोग जनरेट कर रहे हैं, थर्मल पावर प्लांट है, या फिर हाइडल पावर प्लांट हो, या फिर और भी किसी तरह का जो भी हमारा सोर्स ऑफ पावर जनरेशन है। we need to install a particular setup, a particular plant for the generation, and we need to give some supply in the sense कुछ हम लोगों को फ्यूल्स की जरूरत होगी, either in the form of the coal or diesel or gas, whatever. That means it involves some money, ठीक है। तो जो भी हमारा पावर जनरेशन करने में कॉस्ट इन्वॉल्व हो रहा है, आखिर वो कॉस्ट कहाँ से रिकवर करेंगे हम लोग, जो कि उस पावर को यूज कर रहे हैं, जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हुआ है। सो वी आर यूजिंग दैट इलेक्ट्रिसिटी, सो वी नीड टू पे, ओके। एंड हाउ वी विल पे? until unless if anyone will not measure that how much electricity we have consumed, then how they can charge, how we are able to pay, okay. And that is why there is a need of the metering system. समझ गए मेरी बात को? जब तक कि हम लोग इस चीज को नहीं रिकॉर्ड करें कि हम लोगों ने कितना इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम किया है, तब तक हम लोग कैसे डिसाइड करेंगे, या कोई भी आदमी कैसे डिसाइड करेगा कि हमें उसके बदले कितना पैसा देना होगा? ओके,
सो इसलिए इस पूरे मीटरिंग सिस्टम को डिजाइन किया जाता है अलग अलग तरीके से, अलग अलग तरह के कंज्यूमर्स के लिए। डोमेस्टिक पर्पस के लिए अलग होता है, कमर्शियल पर्पस के लिए अलग है, इंडस्ट्री पर्पस के लिए अलग है। तो उन सब के बारे में डिटेल में हम लोग देखेंगे। इसी मॉड्यूल में एक टैरिफ स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ना है, जब उसके बारे में डिस्कस करेंगे तो फिर बताएंगे डिटेल में, ठीक है। फिलहाल हम लोग देखते हैं कि मीटरिंग सिस्टम, तो मीटरिंग सिस्टम की जरूरत क्यों है हम लोग समझ गए। अब ये करते कैसे, हम लोग इसको मेजर कैसे करते हैं। सो this for this purpose we are using energy meter, or you can say the electric meter. Okay, it is a device, this energy meter is a device which measures the amount of electrical energy consumed. हम लोगों ने कितना इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम किया इसको मेजर करता है, ठीक है। और ये मेजर जो करता है उसका यूनिट क्या होता है, kWh, किलोवाट आवर, ठीक है। पर आवर हमने कितना किलोवाट कंज्यूम किया, इसको वो रिकॉर्ड करता है। एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट मेजरमेंट इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट और द utilities or the service provider, those who are supplying electricity to us, they are charging, they are generating bills and taking revenue from us, ठीक है। कितना kWh रिकॉर्ड हुआ है इस एनर्जी मीटर में, on the basis of that there is a certain guidelines that अगर इतना इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम हुआ तो पर यूनिट पर kWh इतने रुपए आपको देने होंगे। ऑन द बेसिस ऑफ दैट दे आर चार्जिंग द इलेक्ट्रिसिटी बिल एंड वी नीड टू पे द इलेक्ट्रिसिटी सो दैट द कॉस्ट ऑफ जनरेशन may be compensated from the consumers. Okay, so ये पूरा का पूरा एक मीटरिंग सिस्टम हमारा। ये एनर्जी मीटर करता क्या है, ये एनर्जी मीटर रिकॉर्ड करता है हमारा कितना kWh हम लोगों ने, कितना यूनिट हम लोगों ने कंज्यूम किया, ठीक है। सो ये kWh कहाँ से आता है, बेसिकली वो करता क्या है कि जो इनपुट, जो इलेक्ट्रिसिटी हमारे पास आती है घर में, ठीक है, उसका वोल्टेज और करंट क्या है, इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ द वोल्टेज एंड द इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ द करंट, ओके, इन दोनों को वो मेजर करता है एंड देन कैलकुलेट द प्रोडक्ट ऑफ दिस इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ वोल्टेज एंड करंट सो दैट इट विल गिव पावर, ओके। तो इस तरह से ये इसको मेजर करता है। इसके बारे में और डिटेल में तुम लोगों को और भी दूसरे सब्जेक्ट्स में पढ़ना है, ठीक है, तो यहाँ पर उतने ज़्यादा डिटेल में इसके बारे में नहीं है, फिर भी थोड़ा बहुत मैं उस चीज़ को कवर करता हूँ, ठीक है ना। बहुत ज़्यादा डिटेल में लोगों को दूसरे सब्जेक्ट्स में इसके बारे में पढ़ना होगा। तो इसका टाइप में आते हैं हम लोग कि ये कितने तरह के होते हैं, टाइप्स ऑफ एनर्जी मीटर। बेसिकली एक तरीका है इसको कैटेगराइज करने का कि आइदर वी मे कैटेगराइज ऑन द बेसिस ऑफ द सप्लाई, दैट मीन्स आइदर सिंगल फेज और 3 फेज एनर्जी मीटर, ठीक है। जहाँ सिंगल फेज यूजर्स हैं, ठीक है, नॉर्मली जैसे कि घर में हम लोग सिंगल फेज यूजर्स हैं, ठीक है, डोमेस्टिक जो भी पर्पस के लिए यूज करते हैं, तो वहाँ पर सिंगल फेज एनर्जी मीटर को इंस्टॉल करने की जरूरत है। कमर्शियल पर्पस के लिए या इंडस्ट्रीज में वहाँ 3 फेज सप्लाई दिया जाता है, ठीक है, जो भी उनका रिक्वायरमेंट है, जो भी मोटर रन करना है या फिर और भी कोई चीज़ है, तो वहाँ 3 फेज इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई दिया जाता है, तो वहाँ 3 फेज एनर्जी मीटर को इंस्टॉल करने की जरूरत होती है। तो ऑन द बेसिस ऑफ द सप्लाई हम लोग इसको कैटेगराइज कर सकते हैं, आइदर सिंगल फेज एनर्जी मीटर और 3 फेज एनर्जी मीटर, ठीक है। एक दूसरा भी इसका तरीका है इसको कैटेगराइज करने का, बेस्ड ऑन देयर कंस्ट्रक्शन और बेस्ड ऑन देयर प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग, ठीक है। बेस्ड ऑन देयर प्रिंसिपल we may categorize this energy meter into 3 different categories. Okay, the first one is electromechanical induction type energy meter. Electromechanical induction type energy meter.
second one is electronic energy meter, and the third one is smart energy meter. Okay, so based on the principle of working, we are categorizing energy meter into these three different sections. Okay, so let us see one by one. What is this electromechanical induction type energy meter? इस तरह के एनर्जी मीटर को तो देखे ही होंगे अपने घर में लगे हुए, अभी भी कई घरों में लगा होगा, मे बी कई जगह तो रिप्लेस हो गया है ये किसी दूसरे टाइप ऑफ एनर्जी मीटर. हैव यू नोटिस दिस वन? Yes, sir. Yes. Yes. So this is called the electromechanical induction type energy meter. इसका जो नाम है उसको देखो. What is the name? Electromechanical induction type. Okay. So why this is the name electromechanical? क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज भी और कुछ मैकेनिकल एक्टिविटीज भी हो रही है. मैकेनिकल एक्टिविटी क्या है यहाँ? ये मूवमेंट. अगर ध्यान दिए होगे तो ये अंदर में एक डिस्क होता है ये, ठीक है, ये जो डिस्क दिख रहा है राइट साइड डायग्राम में, ठीक है, ये एक डिस्क होता है, ये डिस्क मूव करता है अंदर में, ठीक है, तो ये मैकेनिकल मूवमेंट हो रहा है, ठीक है, इसलिए इसको मैकेनिकल यहाँ वर्ड है. एंड दिस मैकेनिकल मूवमेंट इज हैपनिंग ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ द इंडक्शन. It is working on electromagnetic induction principle. Okay, and that is why its name is electromechanical induction type energy meter. Okay? Electromagnetic induction principle पर ये वर्क करता है. इसका कंस्ट्रक्शन को थोड़ा और डिटेल में अगर देखें हम लोग तो इसका कंस्ट्रक्शन इंटरनली कुछ इस तरह का होता है. यहाँ पर दो मैग्नेट होते हैं. एक मैग्नेट ये जो दिख रहा है, ठीक है, दो इलेक्ट्रोमैग्नेट्स, और एक मैग्नेट ये है, ठीक है. ये दो इलेक्ट्रोमैग्नेट्स होते हैं. इन दोनों इलेक्ट्रोमैग्नेट के बीच में ये एक हमारा डिस्क है, ये एल्युमिनियम डिस्क, ठीक है, दोनों इलेक्ट्रोमैग्नेट के बीच में है. इसके अलावा और क्या होता है? ये जो अपर पोर्शन का इलेक्ट्रोमैग्नेट है, इसका जो मिडिल सेक्शन है, यहाँ पर एक कॉइल हमारा इस तरह से कॉइल यहाँ प्रेजेंट होता है, इसको वुंड किया हुआ रहता है, ठीक है, दैट इज कॉल्ड द वोल्टेज कॉइल. और इसके नीचे के जो इलेक्ट्रोमैग्नेट है, ठीक है, इसके दोनों एंड पर, यहाँ पर ये इसके बीच में कोई नहीं है, ठीक है, इस इलेक्ट्रोमैग्नेट का बीच में कोई सेक्शन नहीं है. इसके दोनों साइड वाले सेक्शन में दो कॉइल्स इस तरह से हम लोग प्लेस करते हैं, करंट कॉइल, ठीक है. ये स्पिंडल है बेसिकली एट द सेंटर, ठीक है, जो कि इस डिस्क के बीचों बीच है इसके मूवमेंट को. और ये एक है मैग्नेटिक ब्रेक, जो कि इस मूवमेंट को वो बैलेंस करता है, ठीक है. इसको बैलेंस करने के लिए जो भी यहाँ जो टॉर्क ये मूवमेंट होगा उसको बैलेंस करने के लिए, काउंटर करने के लिए मैग्नेटिक ब्रेक होता है. तो ये इसके डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं. अब इसमें होता क्या है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन प्रिंसिपल में बेसिकली, इसको हम लोग देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में. यहाँ पर क्या होता है, ये जो दो इलेक्ट्रोमैग्नेट्स हैं, ठीक है, तो एक फ्लक्स तो हमारा यहाँ पर जनरेट होगा जब इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई इसको देंगे हम लोग, तब क्या होगा, एक फ्लक्स हमारा जनरेट होगा इस वोल्टेज कॉइल में, ओके, और एक दूसरा हमारा यहाँ करंट कॉइल में, ठीक है, ड्यू टू द फ्लो ऑफ करंट और एक फ्लक्स जनरेशन होगा यहाँ पर. अब ये जो वोल्टेज कॉइल में फ्लक्स हुआ और ये जो करंट कॉइल में फ्लक्स हुआ, ठीक है, ये दोनों फ्लक्स क्या करेगा, ड्यू टू द इंडक्शन इफेक्ट ये इस एल्युमिनियम डिस्क को क्रॉस करेगा, ठीक है,
they will क्रॉस दिस एल्युमिनियम डिस्क और इसके कारण क्या होगा, यहाँ पर एक टॉर्क प्रोड्यूस होगा। ठीक है, एक चीज और यहाँ पर ध्यान देने की बात होती है, यहाँ पर एक हम लोग यूज करते हैं कॉपर शेडिंग रिंग। ठीक है, कॉपर शेडिंग रिंग क्या है, यहाँ पर एक जो इलेक्ट्रोमैग्नेट का ये जो मिडिल पोर्शन है, इसके कुछ पोर्शन को यहाँ पर एक कॉपर रिंग के थ्रू यहाँ पर हम लोग इंसर्ट करते हैं। इसका पर्पस क्या है, इसका पर्पस है जो फ्लक्स यहाँ पर प्रोड्यूस हो रहा है वो एक फेज डिफरेंस को वहां पर प्रोड्यूस करना। ठीक है, जो फ्लक्स इस कॉपर शेडिंग रिंग के थ्रू होकर के पास करेगा, ठीक है, तो वो फ्लक्स एक फेज एंगल के साथ वो प्रोड्यूस होगा। तो दोनों फ्लक्स के बीच में एक एंगल होगा। ठीक है, फ्लक्स दोनों एक ही लाइन में नहीं होगा। सो ड्यू टू दिस फ्लक्स कटिंग एक्शन and there is some phase difference due to this copper shedding ring, there is a production of torque and that torque is able to rotate the disc. Okay, so that is why this disc started rotating and the speed of the disc is proportional to the power supplied. कितना power supply कर रहे हैं हम लोग, ठीक है ना, उस पर ये डिपेंड करता है कि इसका मूवमेंट फास्ट है या स्लो है। इसलिए देखते हो कि जब हमारा इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन ज़्यादा हो जाता है, लोड दैट मीन्स हम लोग ज़्यादा हो जाता है हमारा लोड, तब इसका मूवमेंट भी ज़्यादा फास्ट हो जाता है। ठीक है, तो इसका स्पीड जो है वो प्रोपोर्शनल होता है कि हम लोग कितना इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम कर रहे हैं। इसके बारे में और डिटेल में तुम लोगों को पढ़ना होगा, विद पूरा एक मैथमेटिकल डेरिवेशन होता है इसका फ्लक्स का और टॉर्क का निकालना। ठीक है, फाइनल ईयर में तुम लोगों को पढ़ना है इसके बारे में, जब प्रोटेक्शन पढ़ोगे, ठीक है, तो वहां पर भी इसके बारे में पढ़ना है। ठीक है ना, तो ये सारा कुछ इसमें वही जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया वही सारा चीज लिखा हुआ है यहाँ पर। ठीक है, इस तरह के एनर्जी मीटर का बेनिफिट क्या होता है, इसका बेनिफिट होता है इसका कंस्ट्रक्शन बहुत ही सिंपल है और कॉस्ट भी इसका काफी कम है। ठीक है, बट प्रॉब्लम थोड़ा सा होता है इसके साथ एक्यूरेसी को लेकर के, ये बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव नहीं है। जो भी अगर लोड जो हमारा है काफी कम है, तो एक्यूरेटली वो मेजर नहीं करता है जितना एक्यूरेटली इलेक्ट्रॉनिक मीटर करते हैं रिकॉर्ड, उतना एक्यूरेटली ये हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी मीटर नहीं करता है। तो ये इसके साथ एक थोड़ा सा डिसएडवांटेज है, इसलिए आज के डेट में धीरे धीरे अब इसका यूजेस जो है कम होते जा रहे हैं। अब कहीं भी नए जगह इस तरह के एनर्जी मीटर को इंस्टॉल नहीं किया जाता, वह इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी मीटर ही इंस्टॉल किए जाते हैं, या जहां कहीं भी अवेलेबल है उसको रिप्लेस किया जा रहा है, क्योंकि एक्यूरेटली ये मेजर नहीं कर पाता है कितना लोड कंज्यूम हो रहा है। और उसके कारण क्या होता है, जो KWH रिकॉर्ड होता है वो कुछ कम होता है। ठीक है, तो इससे लॉस किसको होता है, जो कि इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कर रहा है। ठीक है, इसलिए अब इसका यूज धीरे धीरे कम होते जा रहा है। ओके, so till now I think it is clear to all of you. Yes, sir. Yes, sir. Clear, है, sir. Okay. So moving to the next one, that is electronic energy meter. इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी मीटर में क्या होता है हमारा, अब यहाँ पर हमारा इलेक्ट्रोमैकेनिकल एक्शन नहीं हो रहा है, जो भी हम लोग कंपोनेंट यूज करेंगे, ठीक है, जो भी हमारा कंजम्पशन हो रहा है उसको रिकॉर्ड करने के लिए जो भी हम लोग अरेंजमेंट करेंगे, जो भी कंपोनेंट यूज करेंगे, जिस तरह का भी अरेंजमेंट्स होगा, वो सारा हमारा
इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स का यूज करके हम लोग करेंगे। ठीक है, बेसिकली हम लोग यहाँ पर क्या यूज करते हैं, इट इज बेस्ड ऑन द डिजिटल माइक्रो टेक्नोलॉजी एंड यूजेस नो मूविंग पार्ट्स। ठीक है, यहाँ पे कोई भी मूविंग पार्ट हम लोग यूज नहीं करते। सो दिस टाइप ऑफ एनर्जी मीटर इज ऑल्सो नोन एज स्टैटिक एनर्जी मीटर। स्टैटिक एनर्जी मीटर क्यों कहते हैं, क्योंकि कोई भी मूविंग पार्ट्स यहाँ पर नहीं होता है, लाइक द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टाइप ऑफ एनर्जी मीटर। ठीक है, और चूंकि हम लोग यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स का यूज करते हैं, इसलिए इसका एक्यूरेसी भी इंक्रीज कर जाता है कंपेयर टू द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टाइप ऑफ एनर्जी मीटर। ठीक है, तो अब बात आती है कि किस तरह के इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स का हम लोग यहाँ यूज करते हैं। ठीक है, सो वी आर यूजिंग स्पेशली डिजाइन IC, okay, that is called application specific integrated circuit, okay, ASIC, application specified integrated circuit, ASIC. We are using this in this particular type of energy meter, electronic energy meter or static energy meter. Okay, so this ASIC is constructed only for the specific application using the embedded system technology. Okay, and in addition to this ASIC के अलावा और क्या क्या इसमें होता है, हमारा एक कुछ एनालॉग सर्किट्स होता है, वोल्टेज ट्रांसफार्मर, करंट ट्रांसफार्मर का भी हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, तो इन सारे इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स को हम लोग अरेंज करते हैं टू मेजर द कंजम्पशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, इस ब्लॉक डायग्राम को अगर देखो, यहाँ पर क्या है, देखो ये हमारा एक प्रोसेसर बेसिकली। ठीक है, इसके अलावा एक सिस्टम कंट्रोलर है, मेमोरी है, यहाँ डिस्प्ले है, वोल्टेज सेंसर, करंट सेंसर्स। ठीक है, ये सारे ब्लॉक का यूज किया गया। इसके अलावा और भी इसमें बहुत सारी चीजें नहीं दिखाई गई है, जो सर्किट है हमारा एनालॉग सर्किट जिसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, मेन कंपोनेंट्स को यहाँ से शो किया गया है। इसका बेसिक जो फंक्शन है कैसे वो करता है, सिर्फ इस चीज को समझ लो, बहुत सारे डिटेल में इसको नहीं दिखाया है अभी। ठीक है ना, यहाँ देखो ये इनपुट है हमारा L1, L2, L3 एंड न्यूट्रल, और यहाँ पर हमारा ये आउटपुट है। जो इनपुट हमारा आ रहा है ये पोल के थ्रू जो हमारा वायर आया और इस मीटर में इन किया इस टर्मिनल ब्लॉक के थ्रू। ठीक है, तो ये जो इनकमिंग लाइन है इसका क्या वोल्टेज और करंट है, इसको हम लोग मेजर किए विद द हेल्प ऑफ द करंट सेंसर एंड वोल्टेज सेंसर। करंट सेंसर is behaving just like a current transformer and voltage sensor behaving like a potential transformer or voltage transformer. What is the purpose of these two sensors? Current sensor will measure the current of this incoming line and the voltage sensor will measure the voltage of this incoming line. ठीक है, सीटी और पीटी को हम लोग जैसे यूज करते थे जस्ट लाइक वैसे ही है। चूंकि ये इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है इसलिए यहाँ पर हम लोग सीटी पीटी नहीं करते, सेंसर्स का यूज करते हैं। ठीक है, और सीटी और पीटी हमारा कहाँ कनेक्ट होता था, सीटी सीरीज में और पीटी पैरेलल। ठीक है, तो उसी तरह से यहाँ भी कनेक्शन किया हुआ है सीरीज और पैरेलल में। तो इनकमिंग लाइन का कितना वोल्टेज और करंट है वो हम लोग इस सेंसर के थ्रू मेजर किए, एंड दैट इंफॉर्मेशन इज गिवन टू दिस प्रोसेसर। ठीक है, वोल्टेज और करंट कितना हमारा इनपुट में अवेलेबल है वो इस प्रोसेसर को दिए, एंड दैट प्रोसेसर विल रिकॉर्ड द वैल्यू ऑफ V एंड I। और पावर क्या होता है हमारा, प्रोडक्ट ऑफ द इंस्टेंटेनियस वोल्टेज एंड करंट। ठीक है, वोल्टेज और करंट हमको पता है अगर, तो ये प्रोसेसर क्या करेगा हमारा, यहाँ पर हम लोग
इसके प्रोसेसर की मदद से हम लोग पावर कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितना हमारा हुआ, और ये पावर यहाँ पर डिस्प्ले करेगा इस सिस्टम कंट्रोलर के थ्रू। ठीक है, और यह मेमोरी है जो कि मेमोरी में रिकॉर्ड होते चलेगा। ठीक है, पर डे का क्या पावर कंजम्पशन है इस मेमोरी में, वो रिकॉर्ड होते रहेगा। तो मोटा मोटी इस तरह से ये हमारा पूरा का पूरा ये इलेक्ट्रॉनिक मीटर वर्क करता है। ठीक है, यहाँ पर इस प्रोसेसर के साथ और भी कुछ चीजें होती है। जो ये इनपुट आ रहा है हमारा, बेसिकली ये क्या है, यहाँ पर हमारा एनालॉग वैल्यू है, जबकि ये आईसी जो है, ये इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स, उसके लिए क्या चाहिए, डिजिटल। ठीक है, सो इस एनालॉग वैल्यू को डिजिटल में कन्वर्ट करने के लिए हम लोगों को एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर का भी यूज करना पड़ेगा। ठीक है, वो एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्ट होने के बाद फिर वो डिजिटली इस सिस्टम कंट्रोलर के थ्रू सेंड करेगा डिस्प्ले करने के लिए, और यहाँ पर इस मेमोरी में वो रिकॉर्ड होगा। तो ये पूरा का पूरा इंटीग्रेटेड होता है इस प्रोसेसर के साथ। ठीक है सर। हाँ बोलो। सर ए बी और रेट का क्या मतलब है सर, जो वहाँ पर है? कौन सा? अच्छा, ए बी और रेड, ये बेसिकली एक रेफरेंस के लिए है। ठीक है, रेफरेंस सिग्नल भी एक हम लोग भेज सकते हैं यहाँ से। ये रेफरेंस सिग्नल बेसिकली क्या जरूरत पड़ेगा कि ये आखिर इसका भी एक लिमिटेशन होगा ना कि कितना वो रिकॉर्ड कर सकता है। ठीक है, वोल्टेज और करंट का वैल्यू क्या होना चाहिए, एक वो भी तो एक रेफरेंस होना चाहिए ना, उस रेफरेंस तक वो मेजर करेगा। अदरवाइज क्या होगा कि कहीं भी एक लिमिट सेट करके रखते हैं ना हम लोग कि वोल्टेज और करंट का मैक्सिमम लिमिट क्या होगा, अदरवाइज फिर क्या होगा कि ये एक सर्टेन वैल्यू से ज्यादा अगर वोल्टेज या करंट स्पाइक्स होता है तो फिर वो डैमेज भी कर सकता है सिस्टम को। तो रेफरेंस बेसिकली प्रोवाइड करने के लिए है। इस रेफरेंस के साथ वो कंपेयर भी करते रहता है कि ये वोल्टेज और करंट कितना मेजर कर रहा है बेसिकली। ठीक है, उसको भी वो कंपेयर करते रहता है पैरेलली। तो ये कोई बहुत ज्यादा मतलब इम्पोर्टेंट नहीं है। मेन पर्पस है हमारा सेंसर्स का और ये प्रोसेसर का। ठीक है, जो कि इसके इनपुट्स को मेजर करेगा और यहाँ पे प्रोसेस करके कितना पावर आता है उसको वो इस कंट्रोलर के थ्रू रिकॉर्ड करेगा, मेमोरी में स्टोर करेगा। तो ये हमारा हो गया इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी मीटर। सो दिस वन इज मच बेटर देन द इलेक्ट्रोमैकेनिकल टाइप। आजकल हम लोग नॉर्मली यही यूज करते हैं जितने भी डोमेस्टिक अप्लायंसेस में खासकर, या कमर्शियल प्लेसेस में भी, मीडियम स्केल कमर्शियल जो भी कंज्यूमर्स है वहां पर भी हम लोग इलेक्ट्रॉनिक मीटर का ही यूज करते हैं। इसी में थोड़ा बहुत और कुछ मॉडिफिकेशंस करते हैं डिफरेंट मैन्युफैक्चरर्स। ठीक है, कुछ मैन्युफैक्चरर इसमें थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन करके इसको और ज़्यादा फ्रूटफुल कर सकते हैं। ठीक है, कुछ एडिशनल इसमें कंपोनेंट्स यूज करके, और उसके हिसाब से इसमें डिफरेंट फीचर्स को भी ऐड किया जा सकता है। ये डायग्राम मैंने यहाँ पे स्लाइड में ऐड किया था जस्ट इस चीज़ को समझने के लिए। ये सिंगल फेज और 3 फेज कनेक्शन जो बेसिकली रहता है, ये सिर्फ समझने के लिए है। ठीक है, अगर किसी मीटर को ध्यान दोगे जो घर में इंस्टॉल है तो उसमें देखोगे कि यहाँ 2 टर्मिनल होते हैं, ये सिंगल फेज कनेक्शन है। 2 टर्मिनल होते हैं जो कि पोल से हमारा आता है, इन दोनों टर्मिनल यहाँ पर फेज और न्यूट्रल कनेक्ट होता है। दिस वन इज इनकमिंग। ठीक है, और उसके बाद ये आउटगोइंग इन कर गया इस मीटर में, यहाँ पर वो रिकॉर्ड करेगा और फिर यहाँ से ये आउट होकर के एमसीबी के थ्रू फिर डिस्ट्रीब्यूट होगा इस डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स के थ्रू होते हुए। ठीक है, सो इस तरह से इस मीटर में कनेक्ट होता है। वही चीज यहाँ पर दिखाया गया 3 फेज के लिए। ठीक है, 3 फेज में नंबर ऑफ टर्मिनल्स हमारे सिर्फ इंक्रीज कर जाता है। बेसिकली वही है, इनपुट और आउटपुट उसी तरीके से होता है।
The third type of energy meter is the smart energy meter. नाम से क्या पता चलता है स्मार्ट एनर्जी मीटर? इट इज स्मार्ट एनफ टू रिकॉर्ड द एनर्जी कंजम्पशन। और स्मार्ट होने के लिए क्या चाहिए? न्यू टेक्नोलॉजीज का यूज करना पड़ेगा, है ना? सो दिस इज an advanced metering technology which involve the placing intelligent meters to read, process and feedback the data to the customers. Okay, एडवांस टेक्नोलॉजीज का इसमें हम लोग यूज करते हैं इस तरह के मीटर में। इस तरह के मीटर में अब आज के डेट में बहुत सारे चेंजेस भी आते हैं। स्मार्ट एनर्जी मीटर को हम फिक्स नहीं कर सकते कि हाँ ये सारे फीचर्स को ऐड कर दिए हमने तो यू मैं कॉल इट एज स्मार्ट एनर्जी मीटर। उसके साथ कोई आईओटी को अगर इंक्लूड कर देते हैं, ठीक है, आईओटी का यूज करके इस मीटर को हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं रिमोट प्लेसेस से, ठीक है। एक वो भी ऑप्शन होता है। मोबाइल ऐप के थ्रू हम लोग इसको कंट्रोल कर सकते हैं। इसमें क्या कंजम्पशन हुआ है पावर का पर डे का हम लोग उसको देख सकते हैं, ठीक है। तो ये सारे फीचर्स इसमें आ जाते हैं। आई थिंक कई लोगों के घर में भी शायद ये स्मार्ट एनर्जी मीटर लगा होगा। किसी ने देखा है इसे? स्पेशली अगर कोई पटना से बिलोंग करते होंगे तो पटना में कई घरों में ये लगना शुरू हुआ है लास्ट 1 ईयर से। आई थिंक किसी के घर में लगा भी जरूर होगा। इस तरह का एनर्जी मीटर में कुछ एडिशनल फीचर्स होते हैं। इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग इसको एनालिसिस कर सकते हैं इसके डेटा को, ठीक है, कि हमारा पर डे का कंजम्पशन क्या हो रहा है। इसमें कुछ एडिशनल फीचर्स भी कोई ऐड कर सकते हैं कि कितना इसको रिचार्ज बेसिस पर हम लोग कर सकते हैं, जस्ट लाइक मोबाइल टॉप अप, ठीक है। तो वो सब भी स्मार्ट एनर्जी मीटर के ही कैटेगरी में आते हैं। आजकल ये यूज में भी आ रहा है हाउस होल्ड्स में, स्पेशली तो टाउन एरियाज में, कि इसको रिचार्ज हम लोग कर सकते हैं। वो बैलेंस एक मोबाइल ऐप के थ्रू पता चलते रहेगा कि हमारा इतना रुपए भी बैलेंस है और ये हमारा टैरिफ है, इसके अकॉर्डिंगली पर डे का हमारा जो भी कंजम्पशन होगा तो पर डे वो डिडक्ट हो करके दिखते रहता है कितना बैलेंस है। बैलेंस खत्म हो जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी हमारे घर का बंद हो जाएगा। सो यू नीड टू रिचार्ज विद द हेल्प ऑफ द मोबाइल ऐप और सम अदर अवेलेबल रिसोर्सेस, ओके, तब जाकर के फिर से इलेक्ट्रिसिटी रिस्टोर होगा। तो इस तरह के जितने भी फीचर्स एड ऑन्स इसमें होते रहते हैं अलग अलग मैन्युफैक्चरर्स के थ्रू विद द हेल्प ऑफ द न्यू टेक्नोलॉजीज। सो ऑल सच टाइप ऑफ द मीटर come under the category of smart energy meter. Okay. This type of energy meter is able to communicate in both the direction. Both the direction कहने का क्या मतलब है? Either they are able to record whatever electricity we are getting from the utility side. ठीक है, कितना हम लोग एनर्जी कंज्यूम कर रहे हैं उसको रिकॉर्ड कर रहा है। साथ ही साथ अगर इस तरह के एनर्जी मीटर को हम लोग यूज करें किसी पावर जनरेशन प्लांट के साथ, सपोज एक पीवी जनरेशन प्लांट हमारे घर में लगा हुआ है, ठीक है, और वहां पे इस तरह के एनर्जी मीटर को यूज करते हैं, उस पीवी प्लांट से जो भी पावर जनरेट होता है उसको हम लोग आइदर यूटिलाइज कर सकते हैं या तो उसको ग्रिड के साथ अगर कनेक्ट कर दे उस प्लांट को, और इलेक्ट्रिसिटी जो भी जनरेट हो रहा है हमारे यूज के लिए अगर नहीं है, ठीक है ना, उसको हम लोग ग्रिड में सेंड भी कर सकते हैं। तो कितना इलेक्ट्रिसिटी हमने ग्रिड में सेंड किया उसको भी वो रिकॉर्ड कर सकता है, ठीक है। दैट इज स्मार्ट एनर्जी मीटर। यही कहने का मतलब इट इज कैपेबल ऑफ कम्युनिकेटिंग इन बोथ द डायरेक्शन। कितना इलेक्ट्रिसिटी हम कंज्यूम कर रहे हैं और कितना इलेक्ट्रिसिटी हम लोग ग्रिड को सेंड कर रहे हैं, इन दोनों को वो रिकॉर्ड कर सकता है।
साथ ही साथ इस तरह के एनर्जी मीटर में यूज करते हैं हम लोग मॉडेम का, जीएसएम बेस्ड मॉडेम होते हैं, ठीक है, सो दैट रिमोट प्लेसेस पर भी बैठ करके हम लोग देख सकते हैं कि पावर जो भी कंज्यूम हो रहा है, जो भी इसमें डेटा स्टोर हो रहा है, उन सारे डेटा को हम लोग डाउनलोड करके देख भी सकते हैं रिमोट प्लेसेस से. So such type of features are added in this smart energy meter. Okay, and the tampering of such type of meter is very difficult. तुरंत पता चल सकता है कि मीटर टैंपर हुआ है या नहीं.